Hello everyone. In this video, we are going to start a new topic of class 7th, that is profit and loss. Yes, before starting this topic, profit and loss, you must know about two terms, that is first is selling price, okay, and the next is cost price. हम इसकी जगह पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं SP, ओके, एंड यहाँ पे CP, ओके. तो हमारा SP क्या होता है? वो वाला प्राइस जिस पे हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, ओके. एंड व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं. सपोज आपने कोई कपबोर्ड खरीदा है, ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट हियर, कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड, ओके. मीन्स आपने ये चीज़ खरीदी है, सपोज ये आपने 2000 की खरीदी है, ओके. एंड आपने इसको सेलिंग प्राइस क्या होगा आप इस चीज़ का जिस पे आप इसको बेचोगे, ओके. तो सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड दिस इज इक्वल टू ₹2500, ओके. नाउ सी कॉस्ट प्राइस क्या है कपबोर्ड का? ₹2000 मीन्स आपने 2000 में एक कपबोर्ड खरीदा है, ओके. एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड? 2500, दैट मीन्स 2500 जिस पे आपने वो कपबोर्ड को बेच दिया, ओके. नाउ सी CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है? SP ज़्यादा है, ओके. सो दैट मीन्स आपने कोई भी चीज़ 2000 की लेके 2500 की बेच दी, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ओके. प्रॉफिट मीन्स आपका जो फ़ायदा होगा और लॉस मीन्स जो आपका नुकसान होगा, ओके. नाउ सी आपने 2000 की कोई भी चीज़ खरीदी, 2500 में बेच दी, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है ना ₹500 का, ओके. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग हियर प्रॉफिट, ओके. तो अब देखो आप प्रॉफिट फाइंड कैसे करोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SP में से हमारा जो CP है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ओके. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज़ आवर SP? ₹2500 and what is our CP? That is 2000, okay. When you will subtract these two numbers, so what you will get here? 500, ओके. सो दैट मीन्स कि कपबोर्ड को अगर आपने 2000 में ख़रीदा और उसको 2500 में बेच दिया तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा उस पर? 500 का, ओके. ये थी आपकी फर्स्ट एग्जांपल, ओके. नाउ सी सपोज you have bought a skirt, okay. So bought a skirt means what you will write here, cost price of skirt, ठीक है, जिसमें आपने खरीदी है. Suppose this is of ₹300, okay. एंड आपने क्या किया? उसको बेच दिया, ओके. कौन से प्राइस पे? 250 पे, ओके. तो what we will write here, selling price of skirt this is equal to ₹250, ओके. नाउ सी 3000 बढ़ा है या 300 बढ़ा है या 250 बढ़ा है? 300. इसका मतलब कि कोई भी चीज़ आपने 300 की खरीदी, 300 की खरीद के 250 में बेच दी, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप खुद सोचिए. अगर आपने कोई चीज़ 300 की खरीद ली, ठीक है, 300 की खरीद के आप उसको कम रेट पे बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस होगा. वट यू विल गेट हेयर? लॉस, ओके. नाउ सी जब हमने प्रॉफिट फाइंड करना था तो हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, ठीक है. नाउ सी अब हमें क्या फाइंड करना है? लॉस. और हमारे पास क्या है? CP ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CP माइनस SP, ओके. दिस इज इक्वल टू, अब CP कितना है हमारा? ₹300 और SP कितना है हमारा? ₹250, ओके. दिस इज इक्वल टू, नाउ सी 300 माइनस 250, वट यू विल गेट हेयर? ₹50, ओके. सो दैट मीन्स अगर कोई भी स्कर्ट आपने 300 की खरीद के 250 की बेच दी तो आपको कितना लॉस सफ़र करना पड़ेगा? ₹50 का, ओके. सो आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके. अब हम एक नया टॉपिक करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस percentage, okay. So that means
जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना सीखा है, ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे, ओके। लाइक हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है कपबोर्ड का 2000, सेलिंग प्राइस क्या है 2500 और आपको प्रॉफिट कितना हुआ था ₹500 का, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, ओके। तो हियर वी विल राइट प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और you can write here CP multiply 100, okay. What is the formula? Profit divide by cost price multiply with 100, okay. So this is equal to, what is the profit here? What was the profit? ₹500, okay. And downside what you have to write as denominator? Cost price. Cost price कितना था हमारा 2000, okay. Multiply with 100. ये जीरोस के साथ आप जीरोस को काट दोगे, ओके। सो नाउ बाकी क्या बचा हमारे पास 50/2, दिस इज इक्वल टू, सी जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 25%, ओके। सो दैट मीन्स कि कपबोर्ड को 2000 पे ख़रीदने के बाद और उसको 2500 पे बेचने के बाद आपको प्रॉफिट क्या हुआ था 500 का, तो वो उसकी परसेंटेज क्या है 25%। दैट मीन्स आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 25% का, ओके। लाइक इन आवर सेकेंड पार्ट, सी कॉस्ट प्राइस क्या था स्कर्ट का 300, सेलिंग प्राइस क्या था 250 और आपको लॉस कितना हुआ था ₹50 का, ओके। नाउ वी विल फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज। अब हम यहाँ पे लॉस के जो आपको लॉस हुआ था उसकी क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला जैसे हमने प्रॉफिट के लिए लिखा था वैसे ही हम अब लॉस के लिए लिखेंगे, ओके। लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, ओके। नाउ सी हमारा लॉस कितना है जो अभी अभी हमने फाइंड किया था ₹50 का, सो हियर वी विल राइट 50, ओके। कॉस्ट प्राइस कितना था स्कर्ट का 300 का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 300 मल्टीप्लाई विथ 100, ओके। जीरोस के साथ आप जीरोस को काट दोगे, बचा क्या 50/3। सो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 16.6%, ओके। सो दैट मीन्स कोई भी स्कर्ट जो आपने 300 की ख़रीदी थी उसको 250 पे बेच दिया तो आपको लॉस कितना हुआ था 50% और लॉस की परसेंटेज क्या आई है 16.6%, ओके। सो दैट मीन्स कि स्कर्ट को बेचने पर ₹50 के लॉस पर आपको कितना लॉस परसेंटेज क्या होगी आपकी 16.6%, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 and sold for ₹400. Find his profit or loss percentage. Okay, so that means शॉपकीपर ने क्या किया, एक चेयर खरीदी ₹375 की और उसको सोल्ड कर दिया, मतलब उसने बेच दिया कितने पे ₹400 पे, ओके। तो हमें फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और बाद में हम क्या फाइंड करेंगे उसकी परसेंटेज, ओके। सो फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ओके। कॉस्ट प्राइस कितना है चेयर का ₹375, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, ओके। सेलिंग प्राइस क्या है चेयर का 400, ओके। नाउ सी अब मुझे आप बताओगे कि 375 बड़ा है या 400, आप सोचिए कि 375 बड़ा है या 400, दैट इज़ 400, ओके। सो दैट मीन्स कि आपका CP कम है और SP ज़्यादा है, ठीक है। तो शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सी उसने कम की चेयर खरीदी थी और उसने ज़्यादा में बेच दी, तो दैट मीन्स उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, ओके। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, SP में से CP को क्या कर दोगे आप माइनस, ओके। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज़ आवर SP 400 माइनस CP कितना है 375, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 25, ओके। दैट मीन्स शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ चेयर बेचने पर ₹25 का, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ दिस प्रॉफिट, ओके। तो हेयर वी विल राइट प्रॉफिट परसेंटेज, ओके।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP एंड मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारा ₹25 का, CP कितना था जिस पे हमने कॉस्ट प्राइस क्या था चेयर का 375 जिस पे शॉपकीपर ने चेयर खरीदी थी। ओके, मल्टीप्लाई विथ 100। नाउ सी 25 एंड 375 दोनों के दोनों नंबर किस पे डिवाइड हो जाएंगे, 25 पे, ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 15, जब आप इसको भी 25 के साथ डिवाइड करोगे। ओके, नाउ सी 100 एंड 15 दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 पे। सो यहाँ पे जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20, और यहाँ पे जब आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 20/3। ओके, जब आप 20 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 6.6%। ओके, सो दैट मीन्स शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ है 6.6%। ओके, सो आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर हमारे पास प्रॉफिट लॉस या CP या SP में से कोई भी एक चीज़ गिवन है, ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं आपको 4 सिंपल फार्मूलाज बता रही हूँ। ओके, सपोज फर्स्टली हमें SP फाइंड करना है, ठीक है, और हमारे पास CP गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ओके, और इसकी जगह पे अगर लॉस गिवन है, ठीक है, तो हम SP कैसे फाइंड करेंगे, CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। ओके, नाउ सी सपोज अगर हमें CP फाइंड करना है और SP हमें गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, अगर हमारे पास लॉस गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, लाइक के देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, सी अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹400 एंड सिक्योर्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, पहले बॉट मीन्स दिस इज कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, कितना है कॉस्ट प्राइस 400 का। ओके, तो प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास, कितना है प्रॉफिट 30%। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस, क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। ओके, दिस इज इक्वल टू, नाउ सी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हमारा CP कितना था 400 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स 100 प्लस 30 डिवाइड बाय 100। ओके, दिस इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई विद 130 बाय 100। ओके, सो जीरोस आप यहाँ पे काट दोगे, सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 130। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 520। ओके, सो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर कितना है ₹520। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि कोई भी शॉपकीपर जिसने चेयर 400 रुपये की खरीदी थी तो वो 520 पे बेचेगा, तभी उसको कितना प्रॉफिट होगा 30% का। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन हैज सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2000 एंड इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 40%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ओके, अब हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, दिस इज इक्वल टू ₹2000। ओके, और क्या गिवन है, लॉस कितना है 40%। ओके, नाउ सी अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है तो
उससे हम सी पी कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस पी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू हमारा एस पी कितना है 2000 मल्टीप्लाई विद 100 एंड डाउन साइड 100 माइनस लॉस परसेंट दैट वाज 40. ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 60. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट तो व्हाट यू विल गेट हियर 60. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, ज़ीरो के साथ ज़ीरो को हम काट देंगे. ठीक है, 2000 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट हियर 20,000 डिवाइड बाय 6. ओके, अब ये दोनों नंबर किस टेबल के साथ डिवाइड हो जाएंगे 2 पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10,000, नीचे क्या आ जाएगा 3. सो दिस इज इक्वल टू 10,000 बाय 3. तो जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 3,333.3. ओके, सो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 3,333. ओके, सो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 3,333. ओके, सो इन द सेम वे अगर आपको कोई भी दो चीज़ें गिवन है और आपने थर्ड फाइंड करनी है, ठीक है, तो विद दीज फार्मूलाज ओनली यू कैन फाइंड आउट द थर्ड थिंग. ओके, सो ऐसे टाइप के सम करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रेडी की है. ओके, मस्ट ट्राई टू डू दीज ऑल पार्ट्स. ओके, सारे के सारे पार्ट्स आप ट्राई करना और आई होप कि आपसे हो भी जाएंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. ओके.